जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार जिला अंबेडकर नगर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं दीक्षा ऐप और मानव संपदा EHRMS आपस में जो मर्ज की प्रक्रिया है उसमें आने वाली सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा आए हुए फ़ोन कॉल और कमेंट के माध्यम से और स्वयं प्रैक्टिकल करके जो समस्याओं का समाधान का जो मैंने निचोड़ पाया है वो ये है कि दो कॉमन समस्याएं सबकी है। पहला तो ये है कि अगर उनका मर्जिंग हो जा रहा है तो वो शो नहीं कर रहा है, हरे रंग का जो टिक लगता है, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम। दूसरा जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी लोगों के आ रही है कि उनका टिक का निशान भी शो कर रहा है और उनका स्कूल और ब्लॉक भी शो कर रहा है, लेकिन उनका प्रशिक्षण शो नहीं कर रहा है। तो जो इसकी आज ही मुझे एक सज्जन का मैं कर रहा था और मैंने जब देखा तो बहुत बड़ी ये समस्या का जो समाधान निकल कर आया वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लोगों की सबसे बड़ी जो कमी हो रही है, जब मैं वीडियो बनाया था मर्जिंग का तो मैं आपसे कहा था कि आप OTP अगर आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है तो OTP मोबाइल पर उसी मोबाइल पर मंगाएंगे और अगर ईमेल आईडी पर आपने रजिस्टर किया है तो उस ईमेल आईडी पर आप जो है OTP मंगाएंगे। आप OTP किसी भी दूसरी भी मोबाइल पर या दूसरे भी ईमेल आईडी पर भी मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मर्जिंग प्रक्रिया आपको उसी आईडी के द्वारा शो करेगी। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, जैसे अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था तो मोबाइल और जब पासवर्ड डालकर दीक्षा ऐप आप लॉगिन करेंगे तो अगर आपने प्रशिक्षण किया हुआ है तो सभी शो करेगा। अगर आप मर्जिंग करते वक्त आप मोबाइल नंबर पर OTP ना मंगाकर ईमेल आईडी पर मंगाते हैं तो ईमेल आईडी के द्वारा जो डिटेल होगी उसके द्वारा दीक्षा ऐप खुलेगा और उसमें एक नए तरीके से वो खुलकर आएगा जिसमें प्रशिक्षण शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मर्जिंग करने से पहले ये ध्यान रखना है कि दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन आपने किससे किया था। अगर मोबाइल से किया है आपने तो उस मोबाइल को क्लियर रखिए कि यही मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर ईमेल आईडी से आपने किया है तो ईमेल आईडी को आप क्लियर रखिए। जिनका ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों से रजिस्टर्ड है उनके लिए ये समस्या नहीं होनी है, लेकिन जो केवल या तो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं या तो ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए ये समस्या निकल कर आ रही है कि उनका मर्जिंग करने के बाद अगर टिक का निशान बन के भी आ जा रहा है और स्कूल ब्लॉक दे रहा है लेकिन प्रशिक्षण नहीं शो कर रहा है। कुछ के लिए ये कंडीशन हो रही है कि उनका टिक का निशान नहीं बन के आ रहा है और मर्जिंग प्रक्रिया नहीं हो रही है लेकिन प्रशिक्षण शो कर रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको ये क्लियर रखना होगा कि मानो दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन आपने किससे किया था, मोबाइल से किए हैं कि ईमेल आईडी से। इसको क्लियर करने के लिए आप फॉरगेट पासवर्ड का दीक्षा ऐप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप उस ईमेल आईडी को फॉरगेट पासवर्ड में डालेंगे तो वो बताएगा कि हाँ OTP भेज देता है, तो समझिए आपने ईमेल आईडी से किया है। अगर मोबाइल नंबर डालिए, अगर उससे OTP भेजता है तो रजिस्टर मानेगा। लेकिन अगर आप ऐसे नंबर डालिए जो नंबर पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो बताएगा कि ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इनवैलिड है, अर्थात जो रजिस्ट्रेशन होगा उसी पे फॉरगेट पासवर्ड जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना क्लियर कर सकते हैं कि आप ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए हैं कि मोबाइल नंबर से। इस चीज़ को क्लियर करने के बाद ही आप मर्जिंग प्रक्रिया को करिए। मर्जिंग प्रक्रिया को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मोबाइल से केवल रजिस्ट्रेशन किया आप है तो आप मोबाइल ऑप्शन को चुनेंगे OTP के लिए। मर्जिंग जब आप मानव संपदा का कोड और पासवर्ड डालेंगे तो इसके बाद आप मोबाइल नंबर पर OTP मंगाएंगे। जब मोबाइल नंबर पर आप OTP मंगाएंगे तो जब ये मर्ज की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आपका डाटा में भिन्नता नहीं आएगी, अर्थात टिक का निशान भी लग के आएगा, ब्लॉक भी, स्कूल भी और प्रशिक्षण भी पूरा दिखाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर आपने गलती ये कर दी कि आप ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन केवल किए, मोबाइल नंबर से नहीं किए हैं, आपने एक अपना
मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगा लिए, वो मोबाइल नंबर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, ओटीपी तो भेज देगा वहाँ पर मर्जिंग प्रक्रिया करते वक्त, तो ओटीपी आएगा और मर्ज भी हो जाएगा। लेकिन उस ओटीपी से मानव संपदा का डिटेल से आपका दीक्षा ऐप ओपन होगा, वहां पर ग्रीन का टिक लग के आएगा, आपका नाम स्कूल पूरा शो करेगा, क्योंकि वो मानव संपदा से दीक्षा ऐप मर्ज होके डिटेल शो कर देगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, ध्यान रखिए, वो दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन से डिटेल नहीं शो कर रही है, वो मानव संपदा से मर्जिंग होने के बाद डिटेल शो कर रही है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन आपका दीक्षा नहीं है। तो यहाँ पर समस्या ये आपको दिखेगी कि आपका हरे का निशान भी होगा, आपका स्कूल ब्लॉक सभी चीज शो करेगा, लेकिन आपका प्रशिक्षण उसमें शो नहीं करेगा। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। दूसरी कंडीशन में भी आपका सेम हुई है कि अगर आप मोबाइल नंबर से किए हैं रजिस्ट्रेशन और आप ईमेल आईडी पर ओटीपी मंगाकर मर्जिंग कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी की जो डिटेल होगी, जिस ईमेल आईडी का जिस नाम से जिस तरीके से है, उसके हिसाब से मर्जिंग प्रक्रिया को दीक्षा ऐप में शो करेगा और उसमें टिक का निशान नहीं लग के आएगा और ना ही स्कूल और ब्लॉक का नाम लिख कर आएगा। क्यों? क्योंकि वो मानव संपदा से ईमेल आईडी अगर आपकी मर्ज नहीं है, ईमेल आईडी अगर मानव संपदा में वो लिंक नहीं है, तो दीक्षा ऐप से और मानव संपदा के मर्जिंग करने के बाद मानव संपदा का डाटा वहां पर शो नहीं करेगा, अर्थात आपका स्कूल, आपका ब्लॉक ये शो नहीं करेगा और हरे रंग का टिक का निशान नहीं लग कर आएगा। तो ये दो सबसे बड़ी कॉमन समस्या है। इन दोनों कॉमन समस्याओं को आप मर्जिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि आप पहले अपना क्लियर कर लीजिए कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया था कि आप ईमेल आईडी से, उसी से आप मर्जिंग प्रक्रिया उसी पे ओटीपी मंगा के करिए। लेकिन सभी सम्मानित टीचर्स को मैं बताना चाहता हूं कि जिनका मर्जिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि मर्जिंग प्रक्रिया केवल एक ही बार होगी। अगर आपने गलत कर दिया मर्जिंग प्रक्रिया, तो अब पुनः मर्जिंग प्रक्रिया नहीं करेंगे। जब आप मर्जिंग प्रक्रिया करते हैं तो तुरंत जो प्रतीक्षा करिए, वेटिंग करके तुरंत दीक्षा ऐप ओपन कर देता है। अब या तो आपका टिक निशान और स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम शो करेगा, प्रशिक्षण शो नहीं करेगा, और अगर या तो आपका प्रशिक्षण शो कर रहा है लेकिन टिक का निशान और ब्लॉक स्कूल का नाम शो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने पीछे बता दिया कि उसका रीजन क्या है। तो इस तरीके कंडीशन में अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये मर्जी प्रक्रिया दोबारा आप कर नहीं सकते, तो उसके लिए बस एक ही तरीका है कि अब आप जिसमें टिक का निशान लग के आ रहा है या आपका स्कूल ब्लॉक शो कर रहा है, तो आप उसमें प्रशिक्षण नहीं शो करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप जो प्रेजेंट में प्रशिक्षण जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य का कराया जा रहा है, इस प्रशिक्षण को उसमें करके आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी का प्रशिक्षण अगर आप चाहते हैं तो पीछे के जैसे उपचारात्मक प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षण जो विभाग के द्वारा निर्देशित किए गए थे कि इन प्रशिक्षण को करना, जैसे बच्चों का पढ़ने से परिचय और उपचारात्मक और इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, ये 3 प्रशिक्षण के लिए आदेश हुए थे, आप इनको करना आपको अनिवार्य था। तो अगर आपका पीछे का जो प्रशिक्षण इसमें शो नहीं कर रहा है तो आप टाइम निकाल के इनको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी डिटेल शो करेगा। लेकिन वर्तमान में जो 26 अगस्त तक आपका करना है इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपका टिक का निशान लग के आ रहा है, स्कूल और ब्लॉक का शो कर रहा है, अर्थात ये दीक्षा मानव संपदा से मर्जिंग वाला आपको शो कर रहा है। लेकिन जिनका प्रशिक्षण शो कर रहा है और टिक का निशान नहीं लग के आ रहा है, तो उनको अब क्या करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे लिख के आएगा कि आई एम ए टीचर, वहां से वो जाकर अपना स्कूल का नाम डालकर यूडाइस कोड डालकर पूरी डिटेल को अपडेट कर दें, तो आपके उस पेज पर प्रोफाइल में पूरी डिटेल आपका शो कर देगा कि आपका जिला क्या है, ब्लॉक क्या है, स्कूल क्या है, उसका यूडाइस कोड क्या है, वो शो कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप किस ब्लॉक और किस स्कूल के टीचर हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल उस प्रशिक्षण से जुड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि दीक्षा ऐप पे प्रशिक्षण एक आम इंसान कोई भी कर सकता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी नागरिक हो। तो इस तरीके से जरूरी ये है कि दीक्षा ऐप का जो प्रशिक्षण आप कर रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं, इस तरीके से वहाँ पर आप जब डिटेल अपनी अपडेट कर देंगे यूडाइस अपडेट का, जैसा कि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखकर अपना स्कूल और यूडाइस को कैसे अपडेट करना है आप देख सकते हैं। मर्जिंग प्रक्रिया कैसे करनी है उससे संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप मर्जिंग प्रक्रिया कर लीजिए। लेकिन मर्जिंग प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए कि आप
इन बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपकी समस्या नहीं आएगी और इस प्रकार से परेशानियों से आप बच जाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।